की जरूरत नहीं है, मुझे ऊपर वाले के ऊपर विश्वास है। क्या होता है जब आप किसी के लिए सच्चे दिल से अच्छा काम करके देते हो ना, तो उनको अब इससे बेटर पैसों के लिए चाहिए। शादी किसी की भी हो रही होती है, कुंडली तो 100% मिलाई जाती है जी, बट हर किसी की शादी तो सफल नहीं है। तो हैप्पी मैरिड लाइफ बिताने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है, थोड़ा आप उसको समझाइए। देखिए पहले तो हम जब लव की बात करते हैं, हमें 2-3 चीज बेसिक समझना पड़ेगा। इसका रिजल्ट जो है हमें लगभग कितने समय में देखने को मिल जाता है? 4 डेज में देखने मिला। 4 डेज में? हाँ, और उनके दोनों 2-3 जो फ्रेंड्स जिनसे अलग अलग फ्रेंड्स से लड़ाई हुई थी, अब सारे यू नो दे आर टुगेदर। आपका ब्रेकअप हो गया, आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता नहीं आप क्या करूं मैं। ब्रेन इज ओवर थिंकिंग ऑल द टाइम, वांटिंग द गाय टू कॉल यू और वांटिंग द गर्ल टू कॉल यू, ओके, नॉट एबल टू रीड। लव रिलेशनशिप किसी का अच्छा ही चल रहा हो, ठीक है, लेकिन उनको अपनी नज़र का डर हो कि यार नज़र लग जाएगी हमारे प्यार को, उसके लिए आप क्या सॉल्यूशन देते हैं? पहला उपाय, मियाँ बीवी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्यार की, पहले तो प्यार की सीमा। तो जब आप नाम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं और इंटेंशन डालते हैं, तो ये 3 एनर्जी काम होती है, ठीक है। अब आपने बोला डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो अब 2 एनर्जी का काम होगा। अब इंटेंशन थोड़ी सी कम हो गई। अब आपने नाम तो पता ही होना चाहिए, वरना डेटिंग क्या कर रहे हैं। नाम नहीं पता, आपको बॉयफ्रेंड चाहिए, ठीक है ही नहीं, मतलब हाँ, कोई है ही भी नहीं। अट्रैक्शन लाना है किसी ना हाँ, किसी को, कि भाई ठीक है? कोई भी आ जाए लाइफ के अंदर। हाँ, कोई भी मीठी चीज, मीठी चीज, आपको मिठास लानी है ना अपने अपने रिश्तों रिश्ते में। में, Okay. तो मीठी चीज का इस्तेमाल कीजिए। हनी एंड शुगर इज वन ऑफ द बेस्ट। शुगर फ्री मत ले लेना। हाँ, शुगर घर पे ही रखा हुआ है, बाहर नहीं जाना, कहीं जॉब नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ऐसे में हस्बैंड को कैसे सुधारे, कोई उसका उपाय आप मुझे बता दीजिए कि मैं घर पे बैठे बैठे कर लूँ, उसका आप थोड़ा समझाइए। अभी देखिए, जैसे पूजा की पावर अच्छी होगी ऑकल्ट साइंस में, ठीक है, आपकी पावर अच्छी है पॉडकास्ट में, ठीक है। जब पूजा एंड आप हम साथ में मिलेंगे तो हम अच्छा पॉडकास्ट निकालेंगे एस्ट्रोलॉजी पे, निकल गया समझ। 100% डन है, हो गया। लव रिलेशनशिप, आप अगर इन सब प्रॉब्लमों से जूझ रहे हो, आपका प्यार आपको नहीं मिल रहा, या फिर शादी में कोई दिक्कत है, या शादी के बाद कोई दिक्कत है, सारी इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने आई है आज पूजा द्विवेदी मैम। जी हाँ, वो आज सॉल्यूशन देगी आपको, एक्सपर्टनेस से बताएगी एक एक चीज कि कैसे कैसे जो है इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। और आपको वीडियो पसंद नहीं आने वाली है तो अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज के मैं गेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं हम आज के अपने गेस्ट से और जानते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हेलो मैम। हेलो सर। कैसे हैं मैम आप? सब ऊपर वाले की कृपा। आप? बहुत ही अच्छा मैम। और आज जो हमारे नए दर्शक हैं जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थोड़ा उनको अपने बारे में बताइए। जी, तो मैं पूजा द्विवेदी, इनर हीलिंग्स विद पूजा कंपनी के बारे में। मैं एक हीलर हूँ, मोस्टली एनर्जी वर्क पे काम करती हूँ। रेकी, लामा फेरा, वास्तु, ची, पेंडुलम रीडिंग, एनीथिंग टू डू विद बेटरमेंट, टैरो कार्ड रीडिंग। आपके बारे में पहले ये एनालाइज करना कि क्या बेटरमेंट है और उस चीज़ को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं हम, हमारा काम वो है। आप जब भी हमसे मिले, उसका अगला दिन बेहतर होना चाहिए आपकी ज़िंदगी का। वाह, क्या जी। बात है। तो मतलब एक सॉल्यूशन मेकर है आप, सॉल्व कर देते हैं। जी, इजी तरीके से कहें तो सॉल्यूशन मेकर या लोगों की बात सुनने वाला, कहीं ना कहीं से हम तो एक जरिया हैं, देने वाला तो वो है। Right. तो मल्टीपल मोडालिटीज़ में काम करते हुए किसी ना किसी एक तरीके से किसी की बेटरमेंट में हेल्प हो तो वो करते हैं हम। प्लस हमारे खुद ही फादर भी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो Okay. खानदानी है ये, कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा है, खून में है। तो जी, वो भी पंडित हैं और वो पंडिताई में मोस्टली फोकस्ड रहते हैं। हम थोड़े ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर हैं, तो हम उसमें फोकस रहते हैं दूसरों की लाइफ बेटर बनाने में। ओके, बस एक ही तो तरीका। आज जो लाइफ बेटर बनानी है वो ज़्यादा उन लोगों की है जो कि रिलेशनशिप इशू से जूझ रहे हैं, जी, यानी कि शादी हो गई, लव हो गया, रिलेशनशिप, इनकी प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर बहुत बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं। तो इसी के लिए ये स्पेशल एपिसोड हमने आपके बुलाया है इसके लिए। जी, तो थोड़ा आप उसमें सॉल्यूशन दीजिए आज अपने अलग अलग तरीके से, ठीक जी, है? प्यार के तो बारे में। जी, प्यार के बारे में। जी। तो सबसे पहले अगर किसी को, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि लव लाइफ और जो एस्ट्रोलॉजी है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और क्या एस्ट्रोलॉजी जो है वो लव लाइफ पे इफेक्ट डालता है? पहले जी। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन बताइए। जी सर, पहली चीज़, हाँ, 100% अफेक्ट डालता है। लव लाइफ में भी आप कभी भी अगर कुंडली मैचिंग करवाते हैं
तो उसमें भी आपके जो 36 गुण होते हैं, गुण को देखा जाता है। इन गुणों को अलग अलग तरीके से डिवाइड होते हैं। एक होता है डोमिनेंस में, कुछ होते हैं नंबर्स, कुछ होते हैं कंपैटिबिलिटी के नंबर, कुछ होते हैं डीएनए के नंबर्स कि कल आपके अगर साथ में बेबी होता है तो कहीं ना कहीं नाड़ी का मैच ना हो, और उसकी वजह से तो लव लाइफ में 100% ये इम्पैक्ट डालते हैं। इसमें क्या होता था कि अगर आपका पहले से बॉयफ्रेंड है और आप फिर शादी करने के लिए सोच रहे हो, आगे लाइफ में परमानेंट होने के लिए सोच रहे हो, तो हम बोलते हैं कि इट्स ओके, आप एस्ट्रोलॉजी से जितना दूर रहें उतना ही ठीक है, क्योंकि आपकी पहले ये कंफर्ट जोन, कंपैटिबिलिटी, लव, अंडरस्टैंडिंग पहले ही बन चुकी है। पर जब हम अरेंज मैरिज के थ्रू जाते हैं तब हम बोलते हैं क्योंकि दो लोग अनजान है, दोनों के व्यवहार से अनजान है, कैरेक्टर से अनजान है, राइट। वो आगे चल के लाइफ कैसी होगी ये बात जानना बहुत जरूरी है। ओके। तो इससे हम कुंडली में देखा जाता है, दो लोगों की कुंडली मिलाई जाती है कि कहीं नाड़ी तो नहीं मिल रही, ठीक है किसकी कौन सी नाड़ी है, कितना लव पॉइंट्स मिलते हैं, कंपैटिबिलिटी के कितने पॉइंट्स मिलते हैं। पता चला कि दोनों ही सूर्य के नंबर हैं, दोनों Okay. ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, तो ऐसा है कि रिसेप्टिव नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसीलिए अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं या फिर अगर आप नए लोगों के साथ हैं तो एस्ट्रोलॉजी 100% मैटर करती है, ठीक है। ये आपको बताएगी कि कंपैटिबिलिटी कैसे होगी, डोमिनेंस कैसा होगा, लव लाइफ आगे कैसे होगी, फैमिली लाइफ कैसे होगी, सेक्सुअल लाइफ कैसे होगी, Okay. ये आपको बताया जाता है। अगर आप पहले से ही प्यार में हैं तो ये तो आप खुद ही जानते हैं ये सब चीज़ पहले ही, जी। तो वैसा। लेकिन मैंने ना कई बार देखा है कि जब शादी किसी की भी हो रही होती है तो कुंडली तो 100% मिलाई जाती है, जी बट हर किसी की शादी तो सफल नहीं है। फिर इसमें क्या एस्ट्रोलॉजी का यूज हुआ? सर, जैसे देखिए, अगर हमने आपको बताया सबके गुण होते हैं, एक सेट ऑफ गुण। अब अगर आप सारे, जैसे राम जी और सीता जी के भी 36 गुण मिले थे, अच्छा। कंप्लीट ऑल, ओके। 36 36। पर आप कभी देखेंगे तो सीता जी और राम जी सेपरेट रहे हैं हाफ ऑफ द लाइफ, ओके, दे हैव नॉट बीन टुगेदर। बट लुक एट द मैन, ही वाज सच एन अमेजिंग मैन जो अपनी प्रजा के लिए स्टूड आउट हुआ। तो वो तो राजा था, उनका काम ही प्रजा के लिए था, ठीक है। जो वो था, इतना उसका फोकस वो नहीं था। बट हस्बैंड वाइफ दे वर वेरी कंपैटिबल, दूर रह के भी पास थे, समझे। दूरी है, फिजिकलिटी लाइफ में दूरी है, बट इंटरनल लाइफ में वो दोनों पास इमोशनल थे, जो है वो पास वो थे। कनेक्ट थे। तो अब क्या होता है, कई लोगों की शादियां होती हैं, दो अलग अलग प्रकार के आदमी साथ में आते हैं, चाहे आप लव लीजिए या अरेंज लीजिए। अगर कल घर में लड़ाई है और हस्बैंड कंट्रोलेबल है कि सुनता है, या वाइफ ऐसी है जो सुनती है, ठीक है, तो जब एक एंगर होता है तो दूसरा सप्रेस हो जाता है। राइट। लाइफ कभी भी 50-50 पे नहीं चलती, ये बहुत ही रॉन्ग मिथ है। अगर कोई सोचता है कि हम शादी करते हैं तो 50-50%, तू आधा करना हम आधा करेंगे, हाँ। चल जाएगी, ऐसे नहीं चलती। आए दिन हर इंसान का अलग होता है। आज आप ऑफिस से आए, बहुत सारी ऑफिस में बॉस ने डांटा, ये किया, आज आप सिर्फ 10% दे पा रहे हैं, वाइफ 90% देगी। कल आप 80 देंगे, वाइफ 20 देगी। कल आप 40 देंगे, वाइफ 60 देगी। ये एक 100% का बैलेंसिंग गेम है, जहाँ पे किसी दिन दोनों का ही 10% की एनर्जी होती है, किसी दिन एक की 10 होती है तो दूसरे की 90 होती है। ओके। ये 50-50 का गेम नहीं होता, ये एक दूसरे को सपोर्ट करने का गेम है। ये ऐसा नहीं कि तुमने 40 ही किया था तो मैं भी 40 ही करूंगी, ये बैटल नहीं है। ये एक सर्कल है जो आपको फिल इन करना है किसी भी तरीके से। कभी किसी की एक दिन पे ज्यादा एनर्जी है, कभी किसी की एक दिन पे कम एनर्जी है। तो ये कंपैटिबिलिटी हम कुंडली में देखते हैं कि इंसान कितना सह सकता है, कितना आदमी समझदार है, कितनी दो के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कल ऐसा ना हो जो समय खराब हो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग ना काम आए और शादी ना चले। तो एस्ट्रोलॉजी एक बस तरीका है ये देखने का कि कितने % आपका आगे कैसा काम करेगा। तो वो एक तरीका है एस्ट्रोलॉजी देखने का। ओके। तो इसलिए तो मतलब बहुत ही यूजफुल है। अगर इंसान को शादी करनी है तभी कुंडली जरूर मिलानी चाहिए। जी 100%। नाड़ी नहीं मिलनी चाहिए कभी भी, क्योंकि वो सिमिलर डीएनए से हो जाता है बाद में। ओके। तो जब नाड़ी मिलती है तो कल जैसे आपका बेबी हो रहा है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा कुछ सा एक्सप्लेन करेंगे नाड़ी क्या कहना चाह रहे हैं आप? जैसे अलग अलग प्रकार की नाड़ी होती है जब आप पैदा होते हैं। अभी जैसे आदि नाड़ी होती है। अगर जैसे मेरी आदि है तो जिनसे हम शादी करेंगे उनकी आदि नाड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक तरीके से बताना, जो मेरा डीएनए है जिससे मैं शादी करूँ, जैसे मेरी फैमिली हो गई, ठीक है, मैं मेरे फैमिली में शादी नहीं कर सकती। राइट। भाई बहन कजनों में नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्लोज बाय डीएनएज हैं। जब डीएनए टू डीएनए इंटरेक्ट होगा तो जब कल बेबी आउटकम होगा, जब बेबी आएगा, उसका इतना ग्रेट नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए कहते हैं दूर दूर
के संबंधियों में, दूर लोगों में शादी करनी चाहिए, ओके। क्योंकि वो डिफरेंट उसका होगा डीएनए का, तो वो रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि एक मैच करके देखना चाहिए। आजकल का क्या हुआ है कि आजकल फिजिकली लोग बहुत इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ। हम्म। पहले इतना कम था, पहले ज़्यादा राइट। नहीं था। हम्म। आजकल फिजिकली आप इतना इन्वॉल्व हैं कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी 10 लोगों की एनर्जी है। हम्म। फिर आप वो 10 लोगों की एनर्जी लेके एक आदमी के साथ रहते हैं, तो वो 10 के साथ ये 11वां इंसान हो गया। अब इसके अंदर 10 की एनर्जी चली गई। राइट। ओके, तो आपको ये हमेशा देखना पड़ता है कि कितना कंपैटिबिलिटी हो, कितना डोमिनेंस हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार कितना हो। कई बार क्या होता है कि प्यार सबसे ज़्यादा है, पूरे 7 के 7 अंक मिल रहे हैं, बाकी में सारे में 1-1 है। तब क्या होता है कि इतना प्यार करते हैं आदमी, पर लड़ते हमेशा रहते हैं। जी, सही बात है। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। हाँ, फिर भी लड़ रहे हैं। फिर भी लड़ रहे हैं, पर प्यार बहुत है। आप कभी पूछ लो, बोलो हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, पर लड़ रहे हैं 24 घंटे। ये होता है कि बाकी के जब आपको अंडरस्टैंडिंग में, डोमिनेंस में नंबर कम मिलते हैं, लव में एकदम ज्यादा है, तो लव हमेशा लगा बना रहेगा, पर एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। तो ये सारे अलग अलग है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने ये चीज को। अच्छा, आप जिनकी शादी हो गई है लेकिन बेचारे दुखियारे परेशान हो रहे हैं लड़ रहे हैं आपस में, झगड़ रहे हैं और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, क्या करें शादी के अंदर? तो हैप्पी मैरिड लाइफ बिताने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है, थोड़ा आप उसको समझाइए। देखिए, पहले तो हम जब लव की बात करते हैं, हमें 2-3 चीज बेसिक समझना पड़ेगा। जैसे आपने पहले तो बोला हैप्पी मैरिड लाइफ, ओके, ये 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी। अब आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी। कई लोग अब जैसे हस्बैंड वाइफ हमेशा लड़ रहे हैं, कोई कहते हैं सास की वजह से लड़ रहे हैं। कोई ना कोई रीजन बनता है बीच कोई ना कोई रीजन हमेशा रहता है। अब देखिए, 2 चीज होती है लव के लिए। हमेशा याद कीजिए, जो बेसिक चीज है, मैं आपको कभी भी मैनिफेस्ट करनी है अगर लव में, तो 2-3 चीज की हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट। पहले, शिफ्टिंग योर माइंडसेट। ओके। इंसान को लगता है जब वो प्यार के लिए काम कर रहे हैं, लेट इट बी अट्रैक्शन पावर, पति से अट्रैक्शन पावर हो, बॉयफ्रेंड से अट्रैक्शन पावर हो, या घर में भी लड़ाइयाँ चल रही हो उसकी अट्रैक्शन पावर हो, हमको लगता है कि हमें कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं, इसलिए हमें प्यार ही नहीं मिलता। क्यों मेरे साथ हमेशा होता है, मुझे किसी ने प्यार नहीं किया? ठीक है, पहले चीज ये लैक ऑफ लव के माइंडसेट से आ रहा है। ओके, ऐसा बहुत ही पॉसिबल है कि आपके बचपन में माँ बाप की डांट को, दोस्तों के इग्नोरेंस को आपने बहुत सीरियस ले लिया है। ओके। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं खेल रहे हैं, मम्मी ने आपको डांट दिया शाम के 7 बजे, आप दोस्तों के सामने कूल बन रहे थे, मम्मी ने बोला जल्दी घर आओ, आपको हो गया एम्बैरेसमेंट, आपको लगा यार मम्मी ने 4 के सामने डांट दिया मुझे। ठीक है, ये एम्बैरेसमेंट आपके बचपन में आपके अंदर की एनर्जी दब के बड़े में रिफ्लेक्ट करती है। ओके। तो जो हार्ट चक्र होता है, हमको लगता है हम वर्दी नहीं है लव के, तो हमको हमारा माइंडसेट को 100% शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, पहले तो हमको अपने आप को वर्दी बनाना पड़ेगा। आपको कभी भी लव मैनिफेस्ट करना है, जरूर हम रेमेडीज देते हैं, हम स्पेल्स बताएंगे, सब बताएंगे, बट उसके साथ साथ अगर आपको लॉन्ग टर्म, जी, आपको कभी भी कोई भी चीज की मैनिफेस्टेशन है, आपको अपने माइंड को शिफ्ट करना ही पड़ता है। ओके, आप उस सबकॉन्शियस बिलीफ से जीते आ रहे हैं जो, और अब जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको आउट ऑफ योर एक्सपेक्टेशन चाहिए ना, तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ। अगर बचपन में मेरे साथ कोई नहीं था, जैसे सोचो मम्मी ने मारा, कुछ भी हुआ, अब्यूज हुआ, फिजिकल अब्यूज, बचपन में कोई नहीं था अगर हमारे साथ, मैं थी अपने साथ। तो आपको एक सर्टन इनर चाइल्डहुड हीलिंग्स होती है, इनर चाइल्ड हीलिंग्स, शैडो वर्क्स होते हैं, आप वो करना बहुत ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू ग्रो फ्रॉम योर पास्ट ट्रॉमास। व्हेन योर पास्ट ट्रॉमा इज हील्ड, देन योर हार्ट चक्रा विल वाइब्रेट विद लव एनर्जीज। ठीक है, इसके 2-3 प्रैक्टिस होती हैं। पहले तो ये सेल्फ अफर्मेशंस होती हैं। एफर्मेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है, आपने सुना होगा आलिया भट्ट जी भी बहुत मिरर एफर्मेशंस करती हैं। हाँ जी, मिरर एफर्मेशंस बहुत पावरफुल होते हैं। अच्छा, आप अपने एवरी मॉर्निंग उठ जाइए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को बोलिए, आई एम वर्दी, आई एम लव, ओके, आई रिसीव लव, आई वाइब्रेट लव। आप ऐसे 10-12 एफर्मेशंस एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग अपने फ़ोन का वॉलपेपर बनाइए। आप बोलिए 21 डेज ऑफ सेल्फ लव प्रैक्टिस, और आपका बेस एकदम ठीक होगा। जैसे किसी भी चीज़ को लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए मिनिमम 61 डेज करना ही चाहिए। ओके, चाहे वो मंत्र जाप है, चाहे वो किसी चीज़ की सिद्धि हो, चाहे वो क्या कहते हैं स्पेल हो, रिचुअल्स हो, स्टोन्स, क्रिस्टल्स हो, कुछ भी 61 डेज आपको करना ही होता है। ओके, 21 days to get a new habit, 20 days to get rid of the old habit, okay, and 20 days next to keep the new habit in your body intact by your subconscious mind. okay.
तो अगर मैं पहले एक नेगेटिव बिलीव में जीती थी कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, इसको गेट रिड करने के लिए ओके 20 डेज चाहिए होंगे। राइट नई हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए 21 डेज चाहिए होंगे। अब ये बॉडी मेरी समझ जाए कि ये हैबिट मेरी है, ये बार बार बदलेगी नहीं, आजकल की नहीं है, तो 20 डेज करने होंगे। इसको टोटल 61 डेज का नॉर्मल कुछ भी लाइफ में आप करो, कोई भी आप अपने घर की एनर्जी शिफ्ट करो, 61 डेज। ओके ये एक फॉर्मूला आप 61 डेज का पकड़ लोगे। 21 डेज ऑफ गेटिंग ड्यू प्रैक्टिस, 21 डेज ऑफ गेटिंग रिड एंड 20 डेज ऑफ मेकिंग दैट अ न्यू इंटैक्ट इन योर बॉडी बाय योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ओके तो ये मतलब बेसिक, इसको प्रेजेंट टेंस में हमें मिरर में बोलना है। हाँ, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हुए, आपको जो चाहिए, आई वाइब्रेट लव एनर्जीज, इसका मतलब क्या हुआ, मैं प्यार की ऊर्जा को वाइब्रेट करती हूँ। लोग जब देखते हैं, पीपल गेट अट्रैक्टेड वेर एवर आई गो, ओके, आई फाइंड लव एवरीवेयर, लव कम्स टू मी, आई गो टू लव। ठीक है, हर चीज को प्रेजेंट टेंस में मिरर के सामने क्या होता है, दो बन जाते हैं, एक पूजा दूसरी पूजा। ये आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी इंटू 2 काम करेगी फास्टर वर्क में। सुबह सुबह का दिमाग क्या होता है, फ्रेश माइंड होता है। अपने फ्रेश माइंड को अगर चैनल कर लिया पॉजिटिविटी के साथ, तो होल डे आपका पॉजिटिविटी में बीतेगा। रात में सोते समय आप ये कर लीजिए, तो रात में जो 8 आवर्स ऑफ स्लीप होती है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की, वो पॉजिटिव हो जाती है। तो आपका दिन पॉजिटिव हो गया, रात पॉजिटिव हो गई। आपने ये 21 डेज किया, 21 डेज में कि पहले ही आपको असर दिखने लग जाता है इस चीज का। हाँ, बहुत पहले ही आपको अंदर से अच्छी फीलिंग बट आने ये लगती है। कंटिन्यूटी बनी रहे तो कई लोगों की कंटिन्यूटी टूट जाती है, जी नहीं सर। कर पाते ये। अब देखिए, जिनकी कंटिन्यूटी टूटती है, मैं 100% बोलूंगी, सिखा स्टोन्स, क्रिस्टल्स इज वन ऑफ द बेस्ट इजीएस्ट सोल्यूशन इन द वर्ल्ड। कोई भी चीज आपको लेके आनी है अपने लाइफ में, क्रिस्टल्स इतनी इजी है कि आपको उसको ना प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, गिव इन इनकी नहीं है। हम एनर्जाइज करते हैं स्टोन्स, आपके घर पे आएगा तब हम एक्स्ट्रा एनर्जाइजिंग करेंगे। तो मतलब हम 2 बार सर्विस करके देते हैं, प्लस सिखा के देंगे कि कैसे पहनना है, कैसे नहीं पहनना है। हम तो रिफंड भी देते हैं कि काम नहीं किया तो सामान आपका, पैसा आपका। काम नहीं किया तो पैसा वापस। जी, पैसा वापस और सामान आपका, सामान हमारा ही। हाँ। और चाहे वो कितना भी बड़ा पत्थर ले जाइए, आप अपने घर को शो पीस में टर्न कीजिए, वी डोंट माइंड, आप पैसा ले जाइए, बिकॉज हमारे क्वालिटीज ऑफ द स्टोन वन ऑफ द बेस्ट है। तो अगर आप बेसिक लव लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे सोचिए आप डिप्रेशन में हो, रोज क्वार्ट्ज बेस्ट। ओके, लव लाइफ के लिए रोज क्वार्ट्ज, या बेसिक लव लाइफ के लिए, अट्रैक्शन पावर के लिए रोज क्वार्ट्ज लाए जी। अब देखिए, पहले तो ये है हमारा रोज क्वार्ट्ज, हमने पहना हुआ है। हाँ। जी, ये देखिए, इसको बोलते हैं, ये बेसिक है। ठीक है, सबको, पूरी दुनिया को के पास होना चाहिए। बच्चा 98.9% लोगों का हार्ट चक्र वीक होता है, ओके, हम सबका मोस्टली। ओके, उसके लिए बेसिक टू बेसिक रोज क्वार्ट्ज। ओके, इट्स अ लाइट पिंक कलर का स्टोन होता है। इसका स्टोन्स के अंदर इन्फ्यूजन्स होते हैं। कलर कैन वेरी, बिकॉज मदर नेचर है, जैसा पेड़ में एक कलर नहीं होता, वैसा स्टोन्स का एक कलर नहीं होता। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं से फास्ट कुछ ना कुछ करना है, बेसिक पहनिए रोज क्वार्ट्ज। अब अगर आपके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत लड़ाई हो रही है, जैसे आपने अभी भी पूछा, हस्बैंड के साथ बहुत लड़ाई हो रही है, बॉयफ्रेंड के साथ बहुत लड़ाई हो रही है, तो जैसे ये हो गया, ये वाला, इसको बोलते हैं रोडोनाइट। ओके, ये कम्युनिकेशन गैप इन लव, इसको क्लियर करता है। ओके, इससे ये क्या करता है, ये एक सिंगल बेसिक आप ले सकते हैं, जो 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं बैठती, उनको रोडोनाइट पहनाइए, बहुत अच्छा काम करेगा। मिराकुलस रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स। मैम ये धांसू लग रहा है, मोटा लग रहा है, सुधारने के लिए जरा मोटा पत्थर लिया आपने। सर ये कैसा है, देखिए आजकल अब मेन हो गया, वीमेन हो गया, प्यार की तो हम सबको जरूरत है जी। अब जिनके घरों में खूब लड़ाई होती है, हस्बैंड नहीं पहनेगा मेरा, नहीं, ठीक है, वाइफ तो फिर भी पहन ले रही है पिंक कलर के स्टोन्स, हस्बैंड नहीं पहनना चाहता, आप इसको लेके घर में टांग दो। ओके, अब हम बोलते हैं ड्रीम कैचर्स टांग रहे हो, हैंगर्स टांग रहे हो, घर सुंदर बना रहे हो, पत्थरों से बनाओ। मदर नेचर बहुत ब्यूटीफुल बनाती है। अब इसमें क्या है, 3 कॉम्बिनेशन स्टोन्स हैं। ओके, इसमें क्या होगा, जो बॉयफ्रेंड नहीं है वो भी आएगा रोज क्वार्ट्ज की वजह से, रोडोनाइट की वजह से आपके घर की लड़ाइयाँ कम होगी। अब इसको अगर आप हैंग कर देते हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो होता है वो बेटर होने लग जाता है दोनों के बीच में। आपके घर की कमरे की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होने लग जाती है। आपकी कमरे की फ्रीक्वेंसी लवफुल एनर्जी में टर्न होती है, तो दोनों मियाँ बीबी के पास करीब रिश्ते बनते हैं। प्लस आप क्या कर सकते हो, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं पर साथ में नहीं हो पा रहे हैं, ओके, एक छोटी सी डव आती है, स्वान आती है, आप उन दोनों स्वान्स को अपने घर पे रखिए। स्वान कैन नॉट बी विदाउट अनदर पेयर।
ये Okay. दोनों एक पेयर होते हैं। दोनों एक पेयर हाँ, हमेशा साथ में ही रहते हैं। हम्म। तो आपने एक बर्ड फ्रीक्वेंसी एनिमल स्पिरिट्स का यूज किया रोज क्वार्ट्ज के स्टोन में, जो लवफुल एनर्जी का स्टोन है, और आपने वो यूज किया, वन ऑफ द बेस्ट वंस, दो Okay. कपल्स को साथ में लेके आने के लिए। ओके अगर लड़ाई हो रही है और हस्बैंड नहीं पहनना चाहता, आपको खुद पहनना चाहिए। पहले हम ये बिलीव करते हैं कि ठीक खुद है। को पॉजिटिव करो, फिर एरिया को करना। तो आप कुछ ऐसा, जो इसको बोलते हैं लव पोशन, लव पोशन पोशन ओके या लव पोशन, जैसे पुराने जमाने में चलता था, छोटा सा ये लव पोशन है। इनको 3 पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन से बनाया जाता है। ओके रोडोनाइट, रोडोक्रोसाइट और रोज क्वार्ट्ज ओके को मिला के इनको बनाया जाता है। ये आपके तीनों स्टोन्स हार्ट चक्रा से रिलेटेड होते हैं। ओके तो ये आपको पहले सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन पावर, ग्लो, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन 2 पीपल, इन सबको क्लीन ब्लॉकेज रिमूव करके 2 पीपल को साथ में लेके आते हैं। ओके जी। तो ये इसका रिजल्ट जो है हमें लगभग कितने समय में देखने को मिल जाता है? तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कल ही हमारा क्लाइंट आए, उन्होंने हमसे रोज क्वार्ट्ज लिया। उनकी पहले दोस्तों से, पुराने बचपन के जो दोस्त थे, उनसे लड़ाई हो गई थी। ओके वो बात नहीं बन रही थी। उन्होंने रोज क्वार्ट्ज लिया, 4 दिन हुआ, हमारे क्लाइंट्स को डिफरेंस 4 डेज में देखने मिला। 4 डेज में? हाँ, और उनके दोनों 2-3 जो फ्रेंड्स, जिनसे अलग अलग फ्रेंड्स से लड़ाई हुई थी, अब सारे दे आर टुगेदर। ओके सो इट्स ऑन ह्यूमन टू ह्यूमन। अगर आपका हार्ट चक्रा की एनर्जी बहुत वीक है, तो 100% इल टेक अ बिट ऑफ टाइम, क्योंकि सबकी स्टोरी अलग है, सबकी एनर्जी अलग है, घर की एनर्जी अलग है, फ्रीक्वेंसीज अलग है। तो हम बोलते हैं मिनिमम वेयर ऑफ 6 मंथ्स तो रहना ही चाहिए। जैसे मैंने 60 डेज का आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया, राइट ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं मिनिमम वेयर ऑफ 6 मंथ्स तो रहना ही चाहिए। 6 मंथ्स के अंदर आपको खुद के अंदर एक फीलिंग, डिफरेंट फीलिंग आनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं आती है 6 मंथ्स में, आप हमको फोटो भेजिए, हम एक बार भी नहीं पूछेंगे। वी नो अवर प्रोडक्ट्स वेरी वेल, विल रिफंड द मनी, यू कीप द प्रोडक्ट, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके जी। ये आपको कैसे विश्वास होगा मैम कि वो जो क्लाइंट है सामने वाला जो है वो कह रहा है कि मान लो उसका रिलेशन सही हो गया, हाँ आपको वो झूठ बोल रहा है पैसे रिफंड लेने के लिए, हाँ। फिर इसमें आपको कैसे पता लगेगा? सर, मुझे क्लाइंट्स के ऊपर विश्वास की जरूरत नहीं है, मुझे ऊपर वाले के ऊपर विश्वास है। क्या होता है, जब आप किसी के लिए सच्चे दिल से अच्छा काम करके देते हैं ना, तो उनको अब इनसे बेटर पैसों के लिए चाहिए, उसके बाद उनको बेटर घर की ऊर्जा ठीक करने के लिए चाहिए, बच्चे की हेल्थ के लिए चाहिए। ये जो काम हम करते हैं, ऑकल साइंस का काम या एज अ हीलर, ये वन टाइम वर्क नहीं होता ओके कि आप हमारे पास आए, हमने आपको स्टोन दे दिया, हमारा काम खत्म। नहीं, ये हमारा काम अब शुरू हुआ है। अब इसके बाद आपका हमारा कनेक्शन फॉर एवर बना रहेगा। अच्छा हम एक ना एक, कहीं ना कहीं आप हमें कभी भी रीच कीजिए, हम ऑलवेज अवेलेबल। हम आपके लिए हमेशा, ऐसा है कि कल आप अकेले तकलीफ से ना गुजरे, ये हमारा मोटिव है। ओके तो कोई भी कस्टमर 2-4-5 हजार रुपए के लिए झूठ नहीं बोलता। ओके, आज तक तो नहीं बोला। अगर बोला भी तो हमने तो पैसा वापस कर दिया, तो कर्म Right. किसका? उन्हीं का ही कर्म है। तो हमें क्या करना है, हम अपने उससे डरते हैं। अगर हम आपको बोलते हैं ये आपको बेटरमेंट फील करा के देगा, और हम बेटरमेंट फील कराने का क्या मतलब है, कह रहे हैं आप इसमें? देखिए सर, जैसे आपने पहना स्टोन, कोई भी अभी रोज क्वार्ट्ज पहना, जब आप अभी आपका ब्रेकअप हो गया, आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता नहीं आप क्या करूं मैं, brain is overthinking all the time, wanting the guy to call you or wanting the girl to call you, okay, not able to reach, काम नहीं कर पा रहे हो। The moment you will wear this stone, you will start feeling, यार I am very valuable, why am I running behind him? ओके ओके, आपके अंदर वो अपने आप को वैल्यू देना आ जाएगा, बिकॉज स्टोन इज कनेक्टेड टू योर इंटरनल सेल्फ। इसका अंदर काम होता है अंदरूनी तौर पे, तो ये पहले सेल्फ लव देता है। ओके तो अगर सामने वाला आपके लव को वैल्यू नहीं कर रहा, आपको खुद ही लगने लग जाएगा। आप सीधे बोलोगे नो ही डजंट वैल्यू मी, आई डोंट वांट टू फोकस देयर एनीमोर। राइट ये इसका मतलब होता है काम करना, ओके डिफरेंस बनाना, ये आपके लाइफ में। अब मैं ये नहीं बोलूंगी आपने रोज क्वार्ट्ज ले लिया, आपका एक्स बॉयफ्रेंड जो 4 साल पहले चला गया वो आ जाएगा। अच्छा ये एज पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं काम करेगा। ओके इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये उसमें बेस्ट काम करेगा। ओके इसकी प्रॉपर्टीज है सेल्फ लव देना, सेल्फ कॉन्फिडेंस देना, लवफुल एनर्जीज आपकी और वाइब्रेशंस हाई करना। तो आप जब पहनेंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे, नई नई डेट्स आएंगी, ओके लोग आपको पॉजिटिव दिख रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, आपको वो देंगे, तो 100% ये उस तरीके से काम करेगा, आपको दिखने लग जाएगा। ओके अगर आपको नहीं दिखता है और चलो सही में काम भी नहीं करता है, तो हम तो पहले अपने खुद के कर्मा से डरते हैं, क्योंकि हमें उसे आंसर जवाब देना है। राइट तो अगर काम नहीं किया तो आप पैसा ले लीजिए, सामान आप रख लीजिए, हमारा कर्मा तो एटलीस्ट सही चलता रहेगा। राइट क्योंकि ये काम ऊर्जा का काम है, इंटेंशन का काम है। इसको ना आप जितने सही दिल से और क्लीन हार्ट से करते रहेंगे, उतना आगे चलता है। यानी नियर अबाउट 5 to 6 मंथ अगर इसका लेके चले तो उसमें रिजल्ट मिलता है।
मैं तो मतलब 3 days 5 days इवन अ मंथ भी बोलूंगी। ओके मेरे को ऑलमोस्ट इन अ वीक मंथ आते रहते हैं फीडबैक्स ऑन अ डेली बेसिस, बट मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ्स तो पहनना ही चाहिए कोई भी चीज़ का असर देखने के लिए। नॉट ओनली स्टोन्स, इवन मंत्रास, ओके मेडिटेशंस, कोई भी चीज़ का थोड़ा बहुत आपको लॉन्ग टर्म में करना चाहिए अगर आप बड़ी इच्छा रखते हैं तो। आई थिंक मैंने भी देखा है कि अगर एक क्लाइंट सेटिस्फाई होता है ना, तो वो ऐसे नहीं करता कि हाँ भाई कि वो पैसे उल्टा मांगेगा कि ऐसे तरीके। मुझे लगता है 99.9% तो इस तरीके की सोच नहीं रखते, उल्टा ज़्यादा खुश और होते हैं कि मैम हाँ आपकी वजह से जो है मेरा प्यार वापस आ गया ज़िंदगी में। हाँ 100%। आपको कितने कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं इसके लिए? जी सर, आई थिंक ऑन अ डेली बेसिस 5-10 ऐसे तो आते फिरते। अभी तो हमको 2-4 दिन से ही दिखने लग गया। विद इन 20 मिनट्स हमारे क्लाइंट आए, उन्होंने हमसे एक एमेथिस्ट की रिंग ली, बोल रहे थे बहुत एनजाइटी होती है उनको ये। विद इन अ स्पैन ऑफ 20 मिनट्स दे वर ओनली एट द शॉप, और बस 4 कदम आगे गए होंगे, दे केम बैक एंड दे सेड मैडम आई कैन ऑलरेडी फील काम। वाओ सो इट डज हैपन, क्योंकि आपकी बॉडी एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रहती है। ओके आप जब स्टोन्स पहनते हैं तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी को रेज करती है इतनी हाई। जल्दी कर देती है? हाँ सर, कई चीजें तो आपको जैसे अभी मंत्र चैंटिंग है। अगर आपने कभी लाइफ में मंत्र चैंटिंग नहीं की और आपने सही तरीके से इवन 5-10 बार आपने मंत्र चैंटिंग कर दिया, आपको एकदम से अंदर से काम रिलीफ मिलेगा, राइट। सो सेम तरीके से स्टोन्स का भी क्या होता है, क्रिस्टल्स का आपकी बॉडी लोअर फ्रीक्वेंसी में रहती है, आपकी फ्रीक्वेंसी को रेज करती है। तो जैसे वो फ्रीक्वेंसी रेज करती है, अगर आप कॉन्शियस हैं चीज़ों के बारे में, अगर आपको पता चलता है, महसूस होता है कि कैसा आप फील कर रहे हो, कैसा आपको हो रहा है, 100% आपको पता चलेगा अगर आप अपनी बॉडी कॉन्शियस है तो। जी 100%। और अगर ये जैसे लव रिलेशनशिप किसी का अच्छा ही चल रहा हो, ठीक है, लेकिन उनको अपनी नज़र का डर हो कि यार नज़र लग जाएगी हमारे प्यार को, उसके लिए आप क्या सोल्यूशन देते हैं मैम? सर उसके लिए एक बेहतरीन स्टोन आते हैं। सिंपल तो आप टाइगर आई या फिर ब्लैक टर्मलिन पहन लीजिए। रोज क्वार्ट्ज के साथ अगर आप ब्लैक टर्मलिन मिला के पहनते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप लाए हैं वो? ब्लैक टर्मलिन देखिए, ये रियल स्टोन होता है, बहुत ही रेयरली लोगों को देखने मिलता है। ये रियल स्टोन होता है, इसको पॉलिश करके ऐसे बीड्स में बनाया जाता है, राइट। ठीक है, तो वो पॉलिश्ड होती हैं स्टोन्स, पर रियल फॉर्म में स्टोन ब्लैक ही दिखता है। ओके ओके, अब इसका क्या होता है, आप इधर इसको आप अपने घर में टांग लीजिए, ये बेसिक है। अब सोचिए, सिर्फ आपको बेसिक घर को एक सुरक्षा रखना है, उसके लिए ये क्या करेगा, ब्लैक टर्मलिन आपको प्रोटेक्शन देगा, घर में कामनेस देगा, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज घर में कियोटिकनेस बना देती हैं, राइट। तो ये आपको कामनेस देगा, नेगेटिव एनर्जी को पुल करेगा। नीचे वाला जो स्टोन है व्हाइट वाला, इसको सेलेनाइट बोलते हैं। ओके सेलेनाइट क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को क्लेंस करता है। ओके अब मार्केट में थोड़ी मिथ चल रही है, ओके, कि सेलेनाइट रिचार्जर भी है। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि स्टोन उठा के उसके ऊपर रख दीजिए, रिचार्ज हो जाएगा। नहीं, बेसिकली सेलेनाइट क्लेंजर ही है। ओके इसके ऊपर जब तक हम कोई सिंबल बना के इसको इंडिकेशन नहीं देते, इसमें इंटेंशन नहीं डालते कि ये करना है, तब तक वो क्लेंजर है। जब इसके ऊपर कोई सिंबल बनेगा या कुछ बनेगा, तब जाके वो चार्जर बनेगा। ओके नहीं तो प्लेन सेलेनाइट सिर्फ क्लेंजिंग स्टोन होता है। ये आपकी नेगेटिव एनर्जी, इसको ये प्लेन बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टोन्स है, इसको आप बेसिकली हैंग कर दीजिए, तो ये आपकी उससे, या फिर आप खुद भी पहन सकते हैं। ओके तो ये मिनिमम टू मिनिमम जो नॉर्मल होती हैं नेगेटिव एनर्जीज, उनको ये रिमूव करता है। ओके अगर इसमें पावर नजर वगैरह भी हो, कोई भी नजर हो, हाँ, मतलब जैसे आप देखेंगे कि कभी हस्बैंड वाइफ में सब ठीक चल रहा है, हाँ एकदम से बहुत लड़ाइयाँ हो गई हैं, राइट। आपको समझ नहीं, अब जो बोल रहे हो वो समझ नहीं रहे हैं सामने वाले, ठीक है, और आप बोलोगे पहले हमारी पूरी लाइफ ही बेस्ट रही है, पता नहीं अब क्या हो गया। तो हम बोलेंगे बेसिक टू बेसिक, क्योंकि हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं, इधर आप इंडिविजुअली आप ट्रिपल प्रोटेक्शन पहनिए, या एक ब्लैक टर्मोलिन पहनिए, या आप ये घर में इसको बाहर की तरफ हैंग किया जाता है। ओके घर के बाहर की ओर, घर की बाहर की ओर। अब इसे बाहर की ओर इसलिए हैंग किया जाता है, जब दरवाजे से कोई एंटर कर रहा है, काला वाला उसकी एनर्जी से प्रोटेक्ट करेगा, व्हाइट वाला उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लेंस करेगा। अब फॉर इंस्टेंस मैं आपके घर आई, ठीक है, मेरे घर में लड़ाई हो गई, मेरा मन नहीं लग रहा मेरे घर पे, मैं आपके घर पे आई ये बोल के कि विकास जी हम आ रहे हैं, प्लीज आप बोले आ जाइए हमारे यहाँ पे, टीवी भी देखेंगे, ये वो, हम आए, मैं तो अपसेट एनर्जी में थी, मैं आपके यहाँ पे क्या एनर्जी लेके आई, एंगर एंड अपसेट एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज। आपके घर में टीवी देखी हमने, सब बात की, 2-4 घंटे बाद आई एम ऑल फाइन जोकिंग, नाउ आई एम लीविंग, वेयर इज माय नेगेटिव एनर्जीज? अच्छा, वो वहीं रह गई इन योर हाउस। ओके अब मेरे जाते ही आप पोछा तो नहीं लगाएंगे, हवन नहीं करेंगे, क्लेंजिंग नहीं करेंगे,
तो क्या करेगा, सेलेनाइट उसको क्लेंस करेगा, ब्लैक टर्मोलिन प्रोटेक्टेड रखेगा। ओके। तो इसको इसलिए एंट्री पे डाला जाता है, या फिर गाड़ियों में, कार पे, हाँ। कार पे हैंग किया जाता है। राइट। कार में बहुत सारे लोग बैठते हैं, वाहन है, शनि से रिलेटेड है। ओके, ब्लैक वाला शनि का भी पत्थर है। ओके, याद रखिए जो वाहन होता है बहुत डेंजर होता है। कभी आपने जोश में जल्दी चला दी, ब्रेक दबाना था, एक्सीलरेटर दब गया, ठीक है, कहीं लग गई गाड़ी, पता नहीं। सुरक्षा में हमेशा गाड़ी को रखना चाहिए, तो ये कार हैंगर्स में भी यूज होते हैं। ओके। तो ये बेसिक है, जो मतलब आपको अगर कुछ नहीं करना, पर अगर आपको पावरफुल चाहिए तब ये है। अच्छा जी। अब ये मतलब घर में भी ये लग सकता है? हाँ, और वहां पर गाड़ी में भी लगा घर में, कार में, ऑफिस। ओके। ये जो हैंगर्स होते हैं, इनको घर में, गाड़ी में, ऑफिस में, कोई भी टू मनी पीपल वाले एरिया में हमेशा लगाना चाहिए। ओके। क्योंकि ऑफिस में भी नजर बहुत लगती है। नॉट एवरीबडी लाइक्स एवरीबडी। राइट। तो 100%, और अगर आप अच्छे काम करने वाले हैं तो नजर तो फ्री है। फ्री है, सही बात है। तो अपने आप को बचा के रखिए उनकी नजर से। आप आजकल में मम्मी लोग पाँव में ना काला धागा बंधवा देती है। हाँ। याद रखिए, धागा इज कॉटन, कॉटन कंज्यूम्स एनर्जी। ओके। दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स यू विल सी दिल से डोंट वेयर ब्लैक। ओके। हाँ, राइट है। काला पहनने से बिल्कुल। कंज्यूम ऑफ एनर्जीज होती हैं, इसीलिए धागे को बांधने से अच्छा है आप ब्लैक टर्मलिन पहन लीजिए, एक हाथ में Okay. पायल पहन लीजिए उसकी, उसमें भी बेटर काम करेगा। मैम, ये पावरफुल जो है वो कैसे पता लगता है कि ये कम पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है, ये कैसे पता लगता है हमें? सर, इसकी स्टडी होती है। इसको आपको देखिए, वर्ल्ड में 16,000 प्लस क्रिस्टल्स है। ओके, 16,000 में आपको पढ़ना पड़ता है कौन कौन सा है। अभी देखिए, जैसे पूजा की पावर अच्छी होगी ऑकल्ट साइंस पे, ठीक है। आपकी पावर अच्छी है पॉडकास्ट में, ठीक है। जब पूजा एंड आप हम साथ में मिलेंगे तो हम अच्छा पॉडकास्ट निकालेंगे एस्ट्रोलॉजी पे। निकल गया समझ में। 100% डन है, हो गया। ओके। हाँ, 100% आप और हम जब साथ मिलेंगे, हम एक बेटरमेंट, अच्छी नॉलेज, अच्छा ये लाएंगे। सेम तरीके से जब 2-3 अलग अलग टाइप के पत्थर साथ में आ जाते हैं रिसर्च करने के बाद, तो वो एक एनर्जी को पावर क्रिएट करते हैं। अब जब ये होता है तो ये क्लेंजिंग और प्रोटेक्शन की एनर्जी की पावर क्रिएट करता है, जो हर बेर मिनिमम घर में चाहिए ही है। ओके। ठीक है, एक तो ऊर्जा सही रहे और एक तो खराब ऊर्जा निकलती जाए। क्यों हमारे अच्छे घर में खराब ऊर्जा का कंट्रोल हो? वो अब किसी ने कर दिया काला जादू, ओके, किसी ने कर दिया टोटका, ओके, ठीक है। आजकल तो बहुत तरीके के हो रहे हैं, बालों पे हो रहे हैं, पाँव की मिट्टी से होते हैं, कपड़ों पे हो रहे हैं, अलग अलग। तब हम इसको बनाते हैं, तब ये बनता है पावरफुल वाला। ओके। इसमें क्या होता है, सेम चीज जो हमने ये दिखाई, जो रॉ फॉर्म में है ब्लैक कलर में, ये पॉलिश्ड फॉर्म में है। ओके। ओके, इसके नीचे जो ये पत्थर है ये बहुत पावरफुल है, इसको हेमेटाइट बोला जाता है। ओके। और इसके नीचे जो पत्थर है इसको बोला जाता है टाइगर आई। ओके। जब ये तीनों को कंबाइन करते हैं तब इन तीनों की पावर्स एक सेपरेट पावर्स होती है, जो बहुत पावरफुल निकलती हैं। इनको हम जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको 100% सजेस्ट करते हैं ये पहनने के लिए। इधर आप घर पे भी हैंग कर दीजिए, या फिर आपको खुद एक, मतलब जो बेस्ट सजेशंस होता है वो खुद एक पहनिए और एक घर पे हैंग कीजिए, जिससे आप भी पॉजिटिव हैं और आप जिस एरिया में बैठ रहे हैं, आधे से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिव रहे। तो वो बहुत जरूरी होता है। ये स्टोन और ये क्रिस्टल्स जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट है या फिर क्या, मतलब एक ही रखे इनको? ये दोनों सिमिलर हैं, बस जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो हम ब्रेसलेट पहनते हैं, ये वेरिएबल्स हैं। जो हमने पहने हुए हैं, हाँ। ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स में क्या जी सर, हमने तो है। ओके। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या करते हैं, आपकी ऊर्जा को अच्छा बनाते हैं। ओके। ये कीपेबल है, ये घर में कीपर्स हैं। इनको क्या करते हैं, ये घर की ऊर्जा उसको अच्छा बनाते हैं। थोड़ी लार्जर एरिया में, थोड़े बड़े हैं तो मतलब भाई थोड़ी 50 स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट की एरियाज पे काम करते हैं। सेकेंडली, आप अगर पहन नहीं सकते तो इनका स्टोन्स को सिर्फ पहना नहीं जाता है, इनको रखा भी जाता है, इनको वॉलेट्स में भी डाला जाता है, इनको टेबल भी बनते हैं इनसे। हम टेबल में सप्लाई करते हैं। नाउ ये बॉटल है, आप ये एमेथिस्ट की बॉटल है, अच्छा। इसके अंदर एमेथिस्ट का स्टोन है। ये जो ओवर थिंकर, नेगेटिव थॉट, स्ट्रेस, एंजाइटी वाले होते हैं, ठीक है, उनको इसमें पानी भरिए, पीजिए। वाटर मैनिफेस्टेशन फास्टेस्ट वे ऑफ हीलिंग। आपको लव चाहिए, रोज क्वार्ट्ज का पानी लीजिए। अब रोज क्वार्ट्ज का पानी पीजिए, विद इन 21 डेज यू विल सी अ डिफरेंट ग्लो ऑन योर फेस। आपके पास ये बॉटल मिल जाएगी? जी, हमारे पास ये बॉटल मिल जाएगी। हम इसमें हेल्थ से लेके एंगर इश्यूज, ओवर थिंकिंग, मनी, ग्लो, ब्यूटी, सेल्फ लव,
सबके लिए देते हैं ओके जी। और इसमें रेयर स्टोन जैसे रोडोनाइट मैंने बताया लव के लिए, उसमें भी बनती है। ओके तो ये बहुत पावरफुल होती है। और क्या है इसमें, देखिए स्टोन की भी एनर्जी आ गई, आपका वाटर की भी एनर्जी है, आप इसे कंज्यूम करते हैं, पानी आपकी 71% ऑफ वाटर इन योर बॉडी, हर जगह से आप हील होते हैं। तो फास्टेस्ट तरीका जो है वो साइंस में वाटर हीलिंग से है। राइट। जी तभी वाटर मैनिफेस्टेशन को सबसे ऊपर रखा गया एक तरीके से। जी जी 100%। आप मंत्र चैंट करते हो, आप स्विच वर्ड्स यूज करते हो, आप कुछ भी करते हो, ये वाटर लीजिए, यहाँ पे स्टिक कर दीजिए, रेड कलर के पेन से लिख दीजिए, एक ऐसे ही रखिए और इसको मतलब मे बी 4 आवर्स 5 आवर्स में आप सिप इन करते रहिए पूरे दिन आपकी एनर्जीज पॉजिटिव बनी रहेंगी, हाई Okay. फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे। आप जो चैंटिंग करते हो उसकी चैंट इंटरनली भी रह गई है। ओके सो एक्सटर्नली अभी आपने चैंटिंग की, आपने वो एनर्जी क्रिएट कर दी, वो वाइब्रेशन, राइट। आपने उस चैंटिंग का पानी पिया, आपकी बॉडी अलाइन हो गई है आपकी बाहर की एनर्जी से और अंदर की एनर्जी से। ओके सो इट वर्क्स वेरी फास्ट इन दैट वे। राइट। और अगर इन केस मैम कोई इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो आप थोड़ा सा कोई और दूसरा आप उपाय बताना चाहेंगे? जी अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लव स्टोन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, पर लव स्टोन आप नहीं अफोर्ड कर पा नहीं रहे। afford कर- देखिए वैसे इस बात में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये अफोर्डेबल है? हाँ बहुत अफोर्डेबल है सर। Okay. ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। नियर अबाउट चार्जेस बताइए, बाकी तो आपसे लोग कांटेक्ट करेंगे, सर आप बता 500 देंगे। रुपए से शुरू Oh, होके wow. गुड प्रोडक्ट में, Okay. सिक्योरिटी वाले से अफोर्ड करते हुए कोई भी ले सकता है। 500 रुपए से शुरू होते हैं, जाते तो फिर मतलब 5 लाख आपके पास 50 जो लाख है? तक भी है। हाँ हाँ, जो Okay. मेरे पास है 500 रुपए से शुरू होते हैं और उसके 350 से भी कुछ हैं जो आपके शुरू होते हैं। तो हम ये नहीं बोलते आप आइए और महंगा ही लीजिए। हाँ। हमारे पास है 12,000 के भी है, 25,000 के भी हैं। हम बोलते हैं आप 300 रुपए का लीजिए, अब देखिए कैसा आपके लिए काम कर रहा है। इफ इट वर्क्स वेल तो आप बड़ा तो वाला बड़ा लेके जाइए। Okay. अभी अगर आपको अपने पूरे कमरे में, जैसे बेडरूम हो गया, बेडरूम में रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छा रहता है, अच्छा। रोडोनाइट रोडोक्रोसाइट बहुत अच्छे रहते हैं। आपने अपना सोफा या बेड के पीछे आपने वॉल बना ली, तो ये स्क्वायर फीट्स में भी आते हैं इसके, ठीक है। इसके वॉल्स बनती हैं, वॉश बेसिन्स बनती हैं, कप्स होते हैं, प्लेट्स आती हैं खाने के लिए। अच्छा। जी क्योंकि कंजम्पशन है ना। अभी ये बॉटल में आपने कंज्यूम किया, आप खाना उसी प्लेट पे खा रहे हो, Okay. तो चीनी मिट्टी की पत्थर से अच्छा है कि आप असली के उस पे खाओ। तो ये उस पे भी बहुत अच्छा काम करती हैं। बट देखो प्राइस तो क्लाइंट के ऊपर है, क्लाइंट टू Right. क्लाइंट बजट के ऊपर है कि उनकी प्रॉब्लम समस्या कितनी ज़्यादा है। पर बेसिक टू बेसिक 300-500 से 500 रुपए से अच्छा पत्थर आपको शुरू होता है, ठीक है। 300 वाले थोड़े इग्नोर ही करने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि स्टोन्स में 9 टाइप की कैटेगरीज होती हैं। अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग कि यार ठीक है, मतलब किसी ने बोल खरीद दिया ना लो बस। खरीद दो, हाँ, हाँ। तो वो आप खरीद लो 300-500 वाले, ठीक है। बट आप 500-700 से लीजिए, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। 700 से लेके 1000-1500 3000 5000 वो आपको बहुत अच्छा काम भी करके देंगे। एंड देन यू कैन बाय। सो दे आर वेरी मच अफोर्डेबल फॉर एवरीबॉडी। इट्स ये लाइक तो बात सही है, इतना तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। जोमेटो का एक टाइप का पिज्जा का चार्ज है लिटरली। राइट। तो एक बार पिज्जा मत खाओ, ये मंगा लो तो पता लग जाएगा आपको खुद ही रिजल्ट। हाँ जी। हाँ, मैं ये बोलती हूँ आप छोटा भी पत्थर लेके देखिए, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। जब तक आप कोई भी चीज खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, आप बिलीव नहीं करेंगे। एक सबसे बड़ी बात आपकी खासियत ये लगी, अभी तक मुझे तो ऐसे कोई मिला नहीं कि जिन्होंने ये बोला हो कि अगर नहीं हुआ तो पैसे वापस। हाँ ये 100%। बहुत मेरे को बात अच्छी लगी है आपकी। तभी जो हूँ मैं क्रिस्टल से रिलेटेड आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ बिजनेस करने आते हैं कि हाँ भाई ये दिया है, हम तो नहीं, पैसे नहीं हो गए वापस, ये रिफंड नहीं होगा। लेकिन आपने एक बात अच्छी बोली है कि अगर काम नहीं हुआ तो पैसे वापस। जी तो सर, ये एक जेन्युइनिटी दिखी है मुझे। 100%। देखिए जैसे मैंने कहा, ये नहीं कह रही हूँ कि बॉयफ्रेंड ला के देगा, हाँ। शादी करवा के, पर 100% आप जिस स्टेज पे आके मुझे मिल रहे हो, जब से ये पत्थर लेके जाओगे, आपकी लाइफ में आपकी खुद की फीलिंग 100% बेटर होगी। ओके। और अगर नहीं हो रही है तो मेरा एग्जिस्टेंट इनटू दैट पिक्चर इतना वैल्यू ही नहीं है। तो आप पैसे ले जाइए, क्योंकि वो पैसे का हम क्या करेंगे, ठीक है। हमको भी ऊपर वाले को जवाब देना है। और सामान आप रख लीजिए, नो प्रॉब्लम, ओके। Right. बट हमारा काम ही है आपको बेटरमेंट ला के देना। तो 100% हम बेटरमेंट राइट। की तरफ ला चलिए, अगर मान लीजिए स्टोन से हटके कोई बिल्कुल ही पैसे ही नहीं खर्च करना चाहता, बस कह रहे हैं कि कैसे भी घर में कोई आप छोटा मोटा उपाय बता दीजिए, उसका आप थोड़ा सा बताएगी मुझे। डन। तो देखिए पहला उपाय, मियाँ बीवी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्यार की, पहले तो प्यार की सीमा सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मियाँ बीवी तक नहीं है, माँ बाप में भी है। जब लड़ाइयाँ होती है, सास ससुर में भी है। जब बहू या फिर बेटे की सास ससुर से नहीं बनती हो, आप कुछ मत कीजिए। अपने बॉयफ्रेंड का नाम, एक पेपर लीजिए, पेपर को हाथ से फाड़ के इतनी सी चिट बना लीजिए, ठीक है। सीजर नहीं लगाना है, हाथ से फाड़ना है। इतना सा पेपर बना के अपने पार्टनर का पूरा नाम लिखिए, नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखिए। इस पेपर को आप इसके ऊपर परफ्यूम, अपना परफ्यूम,
ओके तो फॉर एग्जाम्पल XYZ बॉय विद XYZ नेम, ठीक है, मेरा परफ्यूम लेके डालूंगी. अब इसका साइंस क्या है? जी मेरा एसेंस जो उन्होंने एवरीडे स्मेल किया है, ओके अब वो स्मेल नहीं करते. हाँ, मैंने कहाँ लगा दिया? उनके नाम के ऊपर लगा दिया. ओके मैंने किया पेपर के ऊपर स्प्रे. अब पेपर को लीजिए, अपनी तरफ 3 बार फोल्ड कीजिए, ठीक अपनी है, तरफ fold अपनी तरफ फोल्ड कीजिए. अब इसमें 3-4 अलग अलग टाइप हैं जो आप कर सकते हो. एक तो हनी वाला होता है. आप हनी का इतना सा एक छोटी सी ग्लास लीजिए, उसके अंदर आप नाम डाल दीजिए और सिनेमन पाउडर डाल के बंद करके कोई भी डार्क एरिया में 7 दिन के लिए प्लेस कर दीजिए. अच्छा वेरी फास्ट वर्किंग. ओके कुछ नहीं करना है. पेपर की स्लिप पे अपने हाथ से पेपर फटा हुआ जो, उसके ऊपर पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, परफ्यूम डालिए, फोल्ड कीजिए, हनी में डाल के और थोड़ा सिनेमन डाल के बंद करके डार्क एरिया में रख दीजिए 7 दिन के लिए. डार्क एरिया का एक एग्जांपल बताइए, जैसे अलमारी के अंदर कहीं पीछे कुछ भी अलमारी ऐसा? के पीछे, कपड़ों के पीछे. वन ऑफ द Right. अलमारी के कपड़ों के पीछे ऑकल्ट साइंस में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस होती है. क्योंकि कपड़े किसके? आपके. नाम किसका है? बॉयफ्रेंड का. एसेंस कहाँ है आपका? कपड़ों में. कपड़ों में. परफ्यूम क्या डाला आपने? अपना ही डाला. हाँ. और आपने रखा कहाँ? अपने कपड़ों के बीच. Okay. किसका? उसका नाम. राइट. तो आपका पूरा एसेंस हो गई उस एरिया में और आपने वो डाल दिया. अब हनी क्या है? हनी स्वीट. ओके सिनेमन फास्ट वर्क. राइट. तो ओके ये बहुत ही इजी है. अब इसको अगर आपको थोड़ा और पावरफुली करना है, आप इसमें अपना पार्टनर का नाम लिखिए, अपना उनका नीचे का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, बीच में लिखिए लव. ओके लव नहीं लिखना है, फोन नहीं आ रहा है, कॉल मी. अच्छा ओके कॉल मी लिख दिया. वो नहीं हो रही है मैरिज. मैरिज एक ही एक वर्ड लेना जो भी है. ठीक है. कॉल मी, अनब्लॉक मी, टॉक टू मी, मैरिज. ओके. लव. जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, किसी का भी नाम लेते हैं, ए बी. ए गर्ल है, ए बॉय है, बी गर्ल है. हाँ. तो अब क्या लिखे? ए और बीच में क्या लिखना है? ए और ए का डेट ऑफ बर्थ. ओके ए और ए का डेट ऑफ बर्थ. ठीक है. लव्स. ओके. Okay. बी और बी का डेट ऑफ बर्थ. ओके. आप- और डेट ऑफ बर्थ इनकेस ना पता हो तो क्या होगा? तो फिर अब अपने नाम तक ही रही. ए लव्स बी. बी. अभी देखिए क्या होता है ना, ए और बी. जैसे अब मेरा नाम पूजा है, बहुत कॉमन नाम है, राइट. ठीक है. और सोचिए किसी लड़के का नाम मान लीजिए राहुल है या राज है या अभिषेक है, बहुत ही कॉमन है. ठीक है. ठीक है. अब कोई और भी तो पूजा और विकास या फिर पूजा और राहुल या पूजा और अभिषेक होगा ना. अच्छा, मतलब इसलिए आप डेट ऑफ बर्थ कह रहे हैं. हाँ. अब डेट ऑफ बर्थ क्या, उसी दिन पे पैदा होना. समझ रहे हैं? बट वो भी एक इत्तेफाक हो सकता है कि किसी कोई और भी राहुल हो गया. हाँ. हो अभी उसी- सोचिए फॉर एग्जाम्पल, एक कोई राहुल हो गया, अभिषेक, जो भी होना है वो हो गया उस पर्टिकुलर डेट पे. ठीक है. मैं किस विकास के बारे में या किस राहुल के बारे में या किस अभिषेक के बारे में इंटेंशन रख रही हूँ. राइट. अब वो इंटेंशन पे मैटर आता है. ओके तो जब आप नाम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं और इंटेंशन डालते हैं, तो ये 3 एनर्जी काम होती है. ओके. ठीक है. अब आपने बोला डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो अब 2 एनर्जी का काम होगा. अब इंटेंशन थोड़ी सी कम हो गई. कम हो गई. अब आपने नाम तो पता ही होना चाहिए, वरना डेटिंग क्या कर रहे हो मतलब. ठीक है. हाँ, ये तो होना ही चाहिए. हाँ. अब अगर चलो जी. नाम नहीं पता, आपको बॉयफ्रेंड चाहिए, ठीक है. है ही नहीं, मतलब हाँ, है कोई ही भी नहीं. अट्रैक्शन लाना है किसी ना हाँ, किसी को. कि भाई ठीक है? कोई भी आ जाए लाइफ के अंदर. हाँ. जी. कुछ नहीं करना, पूरा नाम लिखिए अपना, ठीक है. अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, ठीक, वो तो अपना तो पता होगा. हाँ. और नीचे लिख दीजिए लव. ओके. इन जनरल ऊपर वाला वो भी ला के देता है. ओके. अब इसको क्या कीजिए, परफ्यूम स्प्रे कीजिए. अब होता है कैंडल मैजिक जैसा. ठीक है. कैंडल मैजिक बहुत बेसिक है, हर स्पेल में यूज होता है. कैंडल आप हर जगह, दिया ले लो, बाती ले लो, भगवान को रोज बाती जलाते हैं सब. ये इसलिए होता है क्योंकि घर में एक फायर एलिमेंट को एक्टिवेटेड एवरी डे में होना चाहिए. ओके. और जो कैंडल एक ऐसी चीज है कि 2 एलिमेंट को एक्टिव करती है, एयर और फायर. ओके. इसके पीछे कोई वजह है कि फायर होना ही चाहिए मैम? सर देखिए, अगर आप निटी ग्रिटी में जाएंगे तो 2 एलिमेंट से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हैं. जब भी आपको कोई भी लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब कॉन्शियस लोअर लोकास से अगर आपको कुछ चाहिए होता है, जैसे प्यार हो गया, एक्स बॉय हो गया, पैसा हो गया, ये सारी मटीरियलिज्म वर्ल्ड से आपको पुल करते हैं. ये कॉन्शियस वर्ल्ड नहीं है, ये ऊपर का कॉन्शियस नहीं है, ये लोअर कॉन्शियसनेस है. तो आपको कोई भी चीज़ को जो मटीरियलिस्टिकली है, इसमें क्या होता है कि 5 एलिमेंट से 2 एलिमेंट्स हमेशा यूज करते हैं बेसिक. एक वाटर, जो हमने बात की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. राइट. दूसरा फायर. ओके. ओके. फायर एलिमेंट आपके एक जगह को एक्टिवेट कर देता है. अब इस कमरे में सोचिए कुछ भी कैंडल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने एकदम से फायर एलिमेंट जला दिया, आपकी Right. फ्रीक्वेंसी बदल जाती है. ओके. क्योंकि आपने एक तत्व को हाई कर दिया ना उस जगह पे. तो जब आपने क्या किया, आपने पेपर पे नाम लिखा, आपने लव लिखा, परफ्यूम स्प्रे किया, उस तत्व पे आपने फायर का तत्व डाल दिया. ओके. ओके. अब फायर को क्या करना है,
जब भी लव की बात, क्योंकि हम लव की बात कर रहे हैं मोस्टली, लव के लिए ईदर पिंक, अगर अट्रैक्शन पावर के लिए, अगर आपको कॉल मी या अनब्लॉक के लिए करना है, कोई फास्ट वर्क के लिए, तो रेड। ये अच्छा। आपकी 2 बेस्ट कैंडल्स होंगी। ओके लव के लिए हमेशा पिंक या रेड। ओके आपको क्या करना है, कैंडल का मुंह आपकी तरफ फेस होना चाहिए। इसको अगर आपके घर में रोज ऑयल है, रोज ऑयल से ऑइंट कीजिए। मतलब Okay. ऑइंट का मतलब क्या होता है, कैंडल के ऊपर पूरा लगाइए। अच्छा हाँ, अब आपको क्या है, लव का काम है, ठीक ठीक है। आपने रोज डाला, रोज क्या होता है, हार्ट चक्रा से भी रिलेटेड है वो फ्लावर, प्लस शुक्र में भी बहुत यूज हुआ जाता है। आप इस पे रोज लगाइए। आपके पास वो नहीं है, आप इसके ऊपर घी लगाइए। अच्छा, कैंडल के ऊपर। कैंडल के ऊपर आपने घी लगा दिया, कैंडल के ऊपर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर भी लगाइए। ओके, अच्छा अगर हनी है, हनी भी लगाइए, ठीक है। अब क्या कीजिए, पेन से कैंडल के ऊपर ही पेन उठाइए, सेफ्टी पेन उठाइए, जो भी शार्प नीडल है, उससे अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और फिर लव लिखिए, जो आपने पेपर पे लिखा। अच्छा, वही चीज वो कैंडल कैंडल पे पे लिखनी है। हाँ, वो ओके। कैंडल पे लिखनी है। तो अब क्या हुआ, अब देखिए, जब फायर आपने एलिमेंट जलाएंगे तो वो नाम भी है, और उससे क्या हो रहा है, वो वैक्स मेल्ट होता है, वो एयर एलिमेंट बन के। ओके। अब फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, कैंडल में आपने फिजिकल वर्ल्ड पे किसी का नाम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, बीच में कॉल मी लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, आपने इंडिकेशन दे दी भगवान को। आपने फायर एलिमेंट जलाया, एक्टिवेट कर दिया। जैसे मेल्ट होके वो धुआं बनते जा रहा है, वो एयर एलिमेंट बन के यूनिवर्स पे चला गया। राइट। अब इसके नीचे आप अपना पेपर लिखिए जिस पे आपने रखा, उसके ऊपर कैंडल लगा दीजिए, उसको मेल्ट होने दीजिए, एयर एलिमेंट बन के वो चला गया, पेपर आपका एनर्जाइज्ड हो गया। अब इसका 2 तरीका होता है, इधर आप पेपर को फोल्ड करके, जो हमने आपको जार में डालने का बताया, जार में डाल के आप कॉर्नर में रख दीजिए 7 दिन के लिए। ओके। जब 7 दिन खत्म हो जाए, इसको खाली उस पेपर को जो है जार में रखना है, हनी के जार में। हनी के जार। हाँ, हनी ओके। अगर आपके पास नहीं है, आपको महंगा लगता है, तो शुगर भी चलेगी। अच्छा, तब भी होगा। हाँ, शुगर ठीक भी है। चलेगी। अगर आपको वो भी नहीं है, आपके पास उतना हनी नहीं है और हनी चाहिए आपको, शुगर को चम्मच में लीजिए, मेल्ट कर लीजिए और फिर पेपर उसको डाल दीजिए, अच्छा, तो वो भी आपको चलेगा। कोई भी मीठी चीज, मीठी चीज आपको मिठास लानी है ना अपने अपने रिश्ते रिश्तों में, ओके। तो मीठी चीज का इस्तेमाल कीजिए। हनी एंड शुगर इज वन ऑफ द बेस्ट। शुगर फ्री मत ले लेना, हाँ, शुगर नहीं तो शुगर से ही फ्री हो फ्री जाओगे हो तुम। जाओगे। यस, नहीं, वहां डायबिटीज नहीं लगेगी। ये वाली डायबिटीज सबको पसंद आती है। ये सब पसंद आती है। हाँ। जी बताएं। तो इसमें आप छोटे से जार में वो डाल दीजिए, जार बंद करके सिनेमन के साथ जी। मिला के कॉर्नर में रख दीजिए। ओके। अब जब आप इसको 7 दिन के बाद उठाते हैं, तब इसको इधर आप बर्न कर दीजिए, नहीं बर्न करेंगे तो प्लांट में डाल दीजिए, ठीक है। और बर्न करते हैं तो उसकी ऐश को लेफ्ट हैंड में रख के फूंक मार दीजिए, तो वो बालकनी से या उससे, तो ये यूनिवर्स में इनडायरेक्टली ओके। 7 दिन तक मिठास को स्टोर करके हमने यूनिवर्स के हाथ में दे दी, तो लेट गो भी हो गया। ओके, तो ये स्टेप है। आपको वो भी नहीं करना, आप पूरी कैंडल को मेल्ट होने दीजिए और इमीडिएटली आप बर्न भी कर सकते हो उस पेपर को, ओके। और ऐश को वैसे ब्लो कर दीजिए। ओके। तो ये एक ही स्पेल को 3-4 तरीके से किया जा सकता है। ओके। एक हनी जार में, एक प्लेन पेपर के साथ, कैंडल के साथ आप उसको मेडिटेट कीजिए। आप उसको अपने इंटेंशन डालिए कि जो भी आप चाहते हैं, आपको कॉल ऑलरेडी आ चुका है, आप दोनों एक साथ हैं, खुश हैं, ओके। हो चुकी है ये चीज, एंड यू आर फीलिंग वेरी अमेजिंग। ओके। ये आपको वाइल कैंडल इज मेल्टिंग करना है। तो आप एक कैंडल जैसे मेल्ट हो जाए, आप उसे जला दीजिए, एक टिप हो गई। दूसरी टिप, आप हनी जार में सिनेमन के साथ क्लोज करके डार्क एरिया में रख दीजिए 7 दिन के लिए। राइट। तीसरी टिप, इसी पेपर को 3 बार अपनी तरफ फोल्ड कीजिए, तकिया के नीचे डालिए 7 दिन के लिए, ओके। और सो जाइए। अब इसका क्या है, आपने डाला अपने बॉयफ्रेंड का और अपना नेम अपने पिल्लो के नीचे, 8 घंटा आप सो रहे हैं। जो आपका ब्रेन बोल रहा था कि ये नहीं होगा, नहीं कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, अब आपके ब्रेन में इनडायरेक्टली कॉल मी कॉल मी कॉल मी कॉल मी चल रहा है। आपका ब्रेन सोता है 8 घंटे के लिए। ओके। सबकॉन्शियस माइंड इज द फास्टेस्ट वे ऑफ मैनिफेस्टिंग एनीथिंग। 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं आपको, एक 17 सेकंड रूल होता है वैसे तो। ओके। आप उस प्रेजेंट टेंस के साथ सोच के अगर सो जाते हैं, तो आप बिलीव नहीं करें, आप कोई भी थॉट, रात में कभी गुस्सा नहीं करना, रात में कभी लड़ाई नहीं करना, गुस्से के साथ सोना नहीं, आप और पुरानी बातों के साथ बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। जो चीज आपको मैनिफेस्ट नहीं करनी है उसके साथ मत सोया कीजिए। ओके। रात में कभी भी 17 सेकेंड अगर आप एक थॉट को होल्ड करते हैं, जैसे बॉयफ्रेंड और मैं बहुत ज्यादा खुश हैं साथ में,
परिवार में हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, हम्म, ट्रिप पे जाके हस्बैंड डांस कर रहा है वाइफ के साथ, आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, राइट, 17 सेकंड अपने दिमाग में इस थॉट को पकड़ लीजिए। ओके, अब क्या होता है 17 सेकंड में ना इंसान आगे पीछे डोल जाता है थॉट में, तो 30 सेकंड पकड़ के चलिए आप थॉट, ओके, और ये सोचते सोचते पॉजिटिव माइंड में आप सो जाइए। आप देखेंगे विद इन, मैं तो 2 दिन 3 दिन में भी लोगों को रिजल्ट दिखता है इससे। इट्स अ फास्टेस्ट वे ऑफ मैनिफेस्टिंग एनीथिंग। योर सबकॉन्शियस माइंड व्हाइल यू स्लीप कैन वर्क लाइक मैजिक। वाओ, It is incredible results. You want to travel to any other country, you want 1 CR, you want to make money, you want to bring in a relationship, want to get married. Amazing work. ये सब में काम करता है। जी, ये सबकॉन्शियस माइंड का 17 सेकंड की जो ट्रिक है, इसमें बहुत डिटेल में मैं बात कर सकते हैं हम कभी। राइट, यस, बट इट्स वन उसके ऑफ लिए द अलग मोस्ट से आपको पावरफुल। बुलाना पड़ेगा। जी 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 सर। जी, अच्छा, तो अब ये मुझे बताइए कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल कि आपस में झगड़े जैसे हो, एक मेरे पास ना कमेंट आया था किसी, एक क्या ऐसे 2-3 आ चुके हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे घर वालों से जो है मिलने नहीं दे रहे। ठीक है, उन्होंने वो घर पे ही रखा हुआ है, बाहर नहीं जाना, कहीं जॉब नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ऐसे में हस्बैंड को कैसे सुधारे, कोई उसका उपाय आप मुझे बता दीजिए कि मैं घर पे बैठे बैठे कर लूँ, उसका आप थोड़ा समझाइए। देखिए, आप दो तो, एक तो होते ही आजकल गैस लाइटर्स, क्या बोलते हैं, टॉक्सिक्स, एक तो वो होता ही है। पहली चीज आप देखिए, सुधारने का कैसा है कि पहले तो आप मोस्टली हो सकता है कि हस्बैंड की सास ससुर से ज्यादा बनती नहीं होगी। अच्छा, हाँ, ओके, राइट, इसलिए वो जाने नहीं देना चाहते हैं। दूसरी चीज, ये एक नेगेटिव माइंडसेट भी होता है कि वहां ज्यादा जाएगी तो मतलब अपने सास ससुर से उसकी खराब हो जाएगी। इसमें क्या होता है, पहले तो हस्बैंड की स्टबन एनर्जीज होती है, जो रूट चक्रा प्रॉब्लम है। ओके, ओके, हस्बैंड का स्टबन होना, गुस्सा हो जाना किसी भी चीज पे, चीजों को होते हुए भी इग्नोर कर देना, ओके, ठीक है, ये सारी चीजें रूट चक्रा इश्यूज होती हैं। ओके, तो पहले तो हस्बैंड का रूट चक्रा ठीक करना पड़ेगा। हम्म, सेकेंडली, देखिए, ये बहुत एक इजी तरीका है, आप अपने हस्बैंड को मोह लेंगे, अट्रैक्शन पावर, तो राइट, वो आ जाए, आप बात वो हो जाएगा। एक होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, ओके, आप हस्बैंड में एक्सप्रेसिवनेस, जैसे हस्बैंड प्यार बहुत करता है पर बताता नहीं है, राइट, ठीक है, ये भी एक इशू है। तो इसके लिए हम सोडा लाइट, लैपिस lazuli बहुत सजेस्ट करते हैं, जो आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड होता है, जो एक्सप्रेस करने में आता ओके, है। अब हस्बैंड अगर आपको अपनी मदर फादर के वहां पे नहीं जाने दे रहा है, तो पहले तो आप लव स्टोन पहनिए, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी लव की होगी। ओके, ओके, राइट, सेकेंडली, एक पर्टिकुलर टाइप होता है जो आप अपने घर में या हस्बैंड को सर्टेन मैसेजेस भेज सकते हैं बाय विस्पर टेक्निक्स। ओके, ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड आपको घर वालों के पास जाने दे, तो ऐसी कुछ एक मेडिटेशंस होती हैं जो आप आंख बंद करके इंटेंशन डाल सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, और आप सोच सकते हैं कि आप जैसे सोचिए अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं हस्बैंड के साथ, और आप एकदम से कान के पास गए और हस्बैंड को बोल दिया, आई विल बी विजिटिंग माई फैमिली टुमारो, आई विल बी विजिटिंग माई फैमिली टुमारो, आई ओके, विल बी विजिटिंग ये माई फैमिली टुमारो। मैनिफेस्टेशन करनी है। यस, सो बी इट, लाइक ओके, ऐसा बोल देंगे आप 3 बार कान में, तो आप विस्पर टेक्निक होती है जो आप ओके, पहले से ही आप बोल देते हैं। उसके बाद जब आप बोलने जाते हैं, तो देखिए, एक होता है हायर सेल्फ, आपने ये कार्य पहले ही कर चुका है। अब आप ओके, असली में जब बोलने गए हैं, तो ये दोबारा है। आप 100% देखेंगे कि हस्बैंड की एनर्जी है ना, वो ऑलरेडी अवेयर है हम्म, आपने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने 5D वर्ल्ड में पहले ही कर चुका है वो काम। ओके, तो एक विस्पर टेक्निक होती है जो बहुत अच्छी काम करती है, ओके, एंड दैट कैन वर्क वेरी वेल ओके, टू दूसरे से अपना काम बनवाना। वाओ, बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलिए मैम, अब चलने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो आप क्रिस्टल्स दे रहे हैं, स्टोन्स वगैरह हैं, तो इनकी एक मतलब कुछ इनको एनर्जाइज करना होता है, जी या आप खुद एनर्जाइज करके देते हैं, या इनकी प्योरिटी का कोई कोई सबूत, कोई कैसे पता लगेगा, उसका थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, प्योरिटी का ऐसे पता लगता है, पहले तो आजकल मैंने पहले भी बताया हुआ है मेरे पॉडकास्ट में कि सर्टिफिकेट सब कोई दे रहा है। हाँ, राइट, ये बात हमको समझना जरूरी है कि देखिए, जो भी सर्टिफिकेट दे रहा है, ना वो ब्राजील में, ना वो पेरू में, ना वो उस कंट्री की ओरिजिन दे रहा है। अच्छा, वो जो सर्टिफिकेट लैब है, वो लैब अपना दिल्ली, यूपी, कहीं पे छोटी सी 10 बाय 10 की जगह में उनके पास अपनी मशीनें हैं। वही सेम पैटर्न है हर सर्टिफिकेट का, वही लिखा हुआ है, ना वो ग्राम बताते हैं, ना वो क्वालिटी बताते हैं, ना वो क्या काम करके देगा वो बताते हैं। अगर आपको खुद से ठीक है, मतलब अगर आपका मेंटल बिलीव इतना नहीं है, तब तो आप जरूर सर्टिफिकेट लीजिए, नहीं तो मदर नेचर ही बता सकती है कि उसका असली पत्थर है, पहली चीज। ओके, दूसरी चीज, 9 प्रकार के स्टोन्स होते हैं, जैसे हमने बताया। आप जब भी कभी भी स्टोन खरीदते हैं, आप जब भी उसे टच करेंगे, इधर अगर वो बाहर का मौसम ठंडी का हुआ, तो पत्थर आपसे ज्यादा ठंडा होना चाहिए, ओके, 100%। आप इसको भी टच करके देख सकते हैं।
हाँ, ठंडा हो रहा है बहुत। राइट। स्टोन तो ये प्योरिटी एक पता लगती है। अगर गर्मी का टाइम है तो स्टोन बहुत गर्म होगा आपकी टेम्परेचर से ज्यादा। ओके। अगर ठंडी का टाइम है तो आपके टेम्परेचर से ज्यादा ठंडा होगा वो। जी। ओके ओके। अब आप कभी भी पत्थर को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़िए, 30 सेकंड्स को पकड़ के रखिए, ये स्टोन आपकी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, ये आपके बॉडी टेम्परेचर पे मैच कर देगा। अब इसको वापस रख दीजिए, वापस ठंडा हो जाएगा। दिस इज हाउ यू नो दैट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मेशनल। तो ये स्टोन्स हो या क्रिस्टल्स हो, सब में एक सेम ही का बात हाँ, होती है। ये आपको ठंडाई सब में पता चलेगी। ये एक प्योर तरीका होता है फाइंड करने का। Okay. अगर स्टोन्स में प्लास्टिक बहुत होती है, ग्लास बहुत होता है, तो वो टेम्परेचर कंज्यूम नहीं कर पाते। ओके। तो वो एक बेसिक है, आप गाल पे लगा के देख लीजिए, आपको ठंडा लगेगा। राइट। तो ये एक अपने आप से पता करने का तरीका है कि हाउ प्योर इट इज। नहीं तो अगर आपकी कॉन्शियस एनर्जी बहुत है, आपको पत्थर को पकड़ते ही आप 2 मिनट के लिए अगर आप फोकस डालोगे यहाँ पे, आपको हैवी एनर्जी पुल होने लग जाएगी। इधर आपका ब्रेन हैवी होगा या आपकी बॉडी हैवी होने लग जाएगी, तो आपको पता चलेगा हाउ प्योर इज एंड हाउ पावरफुल इट इज। ओके। जी और सर। इसको एनर्जाइज कैसे करते हैं मैम? अच्छा, तो अब इसको देखिए, 2-3 तरीका होता है। पहले तो फिर से मैं बोलूंगी, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मत जाइए, सब बोलते हैं फुल मून पे एनर्जाइज कीजिए, नहीं होता ऐसे। अच्छा, नहीं होता जी। ओके। फुल मून इज फॉर लेटिंग गो। ओके। क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा है, एनर्जाइजिंग के लिए अच्छा नहीं है। न्यू मून एनर्जाइजिंग के लिए बहुत अच्छा है। ओके। ओके। अब इसको एनर्जाइज करने का, और हर पत्थर एक जैसा एनर्जाइज नहीं होता। अच्छा। हम्म ओके। आजकल जितना बताते हैं, सब लोग बताते हैं कि राइस में या सॉल्ट में डाल दीजिए। हाँ। ठीक है, सॉल्ट में नहीं डालना चाहिए। ओके। पायराइट खराब हो जाता है। पायराइट इज नॉट अ वाटर फ्रेंडली स्टोन। मैलाकाइट इज नॉट अ वाटर फ्रेंडली स्टोन। ओके, पायराइट डाइल्यूट हो जाएगा अगर आप ज्यादा पानी में डालोगे तो। ओके। सबसे बेस्ट और इजी सोल्यूशन होता है एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट, एनर्जाइज करने के लिए और क्लेंजिंग करने के लिए। ओके। क्लेंजिंग एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट से होता है। आपको क्या करना होता है, अगरबत्ती हो, सेज इज अ वेरी पावरफुल टूल इन प्रोटेक्शन। ओके, इट्स अ नेचुरल हर्ब। आप उसको जलाइए और सेज दिखाइए, नेगेटिविटी जाएगी। नहीं तो इस स्टोन को लीजिए, पौधे में डाल दीजिए, 1 घंटा छोड़ दीजिए, 1 घंटे के बाद उठाइए, ये क्लेंज्ड है। ओके। अब इसको एनर्जाइज कैसे करना है, आप इसे अपने लेफ्ट हैंड में पकड़िए, ये मनी का स्टोन है। आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी ऑलवेज, मनी फाइंड्स मी इन अ क्राउड, वेर एवर आई गो मनी इज ऑलवेज देयर विद मी, मनी कम्स टू मी ईच एंड एवरी मोमेंट। आप इसको एफर्मेशंस बोलिए, इसको बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और रख लीजिए। और अगर रिलेशनशिप का होगा तो कैसे करना है? अब लव का हुआ, जैसे लव अब ये का हुआ जी, इसको क्या कीजिए, आप हाथ में होल्ड कीजिए। सेम क्लेंजिंग कैसे करेंगे, वो सेम है। सेज ठीक और है। प्लांट में। राइट। अब इसको लेफ्ट हैंड में कोई भी चीज को जो रिसीव चाहिए, प्लांट में कब तक रखना है मैम? 1 घंटा 2 घंटा बस। ओके, ठीक है। कोई भी चीज अगर आपको रिसीव चाहिए, इसको लेफ्ट हैंड में पकड़िए, इसमें बोले आई एम अ लव मैग्नेट, love comes to me everywhere, wherever I go everybody gets attracted, I am a love frequency, I what do you say, vibrate love energies. Okay, तो इसको पॉजिटिव एफर्मेशन बोल के अपने पास रख लीजिए। ओके, बहुत अच्छा आपने क्लींस और साथ में जो है एनर्जाइज का तरीका बताया। ये जी कब सर। कब करना चाहिए? ये आपको हमेशा एवरी मंथ एक बार तो करना चाहिए। अच्छा। अब जब भी गैदरिंग में जाते हो, और कभी शादी भी में कर जाते ले, दिन में, रात में, कभी भी कुछ? हो, अगर आप दिन में करते हैं तो दिन में ही कीजिए, अगर आप रात में करते हैं तो रात में ही कीजिए। ओके। ऐसे मत कीजिए कि रात को 10 बजे डालो और सुबह 7 बजे 8 बजे पत्थर उठा रहे हो प्लांट से। इसमें ओके। ना मून एनर्जी आ पाती है ना सन एनर्जी। ओके। इधर आप एक ही रात में 7 बजे से 10 बजे तक उठा लो, ठीक है, नहीं तो आप सुबह मतलब डाल लो, ओके। ठीक है, बट 2 डिफरेंट एनर्जीज का कंफ्यूज मत कीजिए। राइट, किसी Clear- एक ही उसमें हाँ। रखें। और इनको कब कब एनर्जाइज, जैसे अगर आप शादी में जा रहे हो, बहुत नजर लगती है, मूवी देखने जाते हो बहुत क्राउड होता है, राइट। ऑफिस में बहुत क्राउड होता है, गैदरिंग्स में, जब भी आप गैदरिंग से आओ वापस एक क्लेंजिंग करनी जरूरी होती है, नहीं तो स्टोन टूट जाते हैं। ओके। स्टोन गुम हो जाएंगे, नहीं तो टूट जाएंगे अगर बहुत नेगेटिव एनर्जीज आती हैं तो ये करना होता है। हमसे अगर आप लेते हैं तो हम पहले से एक बार रेकी लामा फेरा ची के साथ एनर्जाइज करते हैं, जो दुनिया में कोई नहीं करता अभी तक। अच्छा। अभी तक सिर्फ रेकी के साथ लोग एनर्जाइज करते हैं, लामा फेरा ची इन सब के साथ नहीं करते। ओके। हम ये एनर्जीज इंडिविजुअली ह्यूमन पे यूज किया, अमेजिंग हमारी तरफ से काम करती है, तो हम हमारे स्टोन्स को भी करके देते हैं। ओके। इसके ऊपर हम रेकी लामा फेरा ची एक बार करके देंगे। आप अगर हमसे 1-on-1 फिजिकली खरीद रहे हो तो क्लेंस करके देंगे। ओके। अगर फिजिकली नहीं खरीद रहे हो तो आपको जब डिलीवरी हो जाएगी, आपके घर पहुंचेगा, तब आपसे एक बार फोटो मंगवाई जाएगी उसकी, ओके। और उसे डिस्टेंस हीलिंग पे क्लेंजिंग और फिर एनर्जाइजिंग विद रेकी लामा फेरा ची होगा। अच्छा, ये भी होगा। हाँ। ओके। इसके बाद हम आपको प्लेसमेंट भी बताएंगे कि कहाँ रखना है, कैसे पहनना है, कौन से, जब आपको नहीं पहनना है तब कहाँ रखना है, और कैसे खुद से क्लेंस करोगे
और सोचिए आप 5 साल आपने यूज किया, आप नाम भूल गए। आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, हमारा एक ग्रुप है एक जगह पे, हम उस पे अपना आपका जो नाम होता है स्टोन्स का Okay. नाम भी बताएंगे, बेनिफिट्स भी बताएंगे, सो दैट फॉर एवर यू हैव इट विद यू एंड वी वांट टू गिव यू नॉलेज, Yeah. वी वांट यू टू ग्रो इनटू इट, सो वी विल टीच यू एवरीथिंग एंड जस्ट नॉट अबाउट द प्रोडक्ट इज अ जरिया ऑफ मेकिंग यू बेटर, Okay. दैट इज इट एंड हम सब सिखा के देंगे। सो अब चलते चलते एक बात अगर मैंने नहीं पूछी तो ये पॉडकास्ट थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल से रिलेटेड है। अगर ये खराब हो गए या हाँ। पुराने हो गए या टूट गए, जी, उसके बाद इनका क्या करना होता है? ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। कोई कहता है पानी में डाल दो, कोई कहीं रख दो, क्या करें इनका? इसका मैं आपको एकदम सिंपल, सबको आंसर पता है इसका, बस थोड़ा आई थिंक लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसका कुछ, जब ये टूट जाए या ये खराब हो जाए, आप घर में मंदिर में मूर्ति लेके आते हैं, एक क्रिस्टल जो मूर्ति सिमिलर है, मान लीजिए ओके। ओके, आपने घर में मूर्ति लेके आया, आपने क्या किया, पंडित जी को बुलाया, प्राण प्रतिष्ठा की, जी। तभी तो मूर्ति के अंदर प्राण आया, राइट, इसको बोलेंगे एनर्जाइजिंग। ठीक है। हमने स्टोन को किया एनर्जाइजिंग, प्राण प्रतिष्ठा, स्टोन टूट गया, क्या हुआ, खंडित। खंडित हो गया। जब मूर्ति टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, उस मूर्ति का पेड़ के नीचे, तुलसी माँ में, हाँ, पीपल के पेड़ में right. डाल देते हैं, या फिर मंदिर के पास कोई पेड़ हो तो वहां रख देते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट है, ओके। ठीक है। ये अब खंडित हो चुका है। ये आप ब्रेसलेट भी लेके आते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे मैडम इलास्टिक ही टूटी है बस, ठीक है। नहीं, जब ये बनाया गया इसको तो इसे अभिमंत्रित करते हैं हम, इसको चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग करने के बाद जो ये नॉट होती है यहाँ पे, इसको नॉट मैजिक में मंत्रा पढ़ के डाला जाता है। तो अभी एक सर्कमफ्रेंस में ये बंद हो चुका है, एनर्जी से नॉटेड है, ये टूट गई एनर्जी तो खुल गई है। अब आप इसको अपने हाथ से पिरो लो, चांदी में पिरो लो, कुछ भी करो, एनर्जी तो नहीं है उसमें अब। अच्छा, वो चली गई। काम जो करता है वो एनर्जी करता है, नहीं तो Okay. सिर्फ पत्थर है। तो जब ये खंडित हो गया, इसको अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब है स्टोन ने नेगेटिविटी कंज्यूम कर ली है एंड इट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गो। इसका 2-3 तरीका होता है। अगर आप खुद के विला या घर में रहते हो तो जमीन खोद के उसके अंदर गाड़ दो, जिससे पूरे घर में लव वाइब्रेशन निकलेगा, ओके। बिकॉज मदर नेचर स्प्रेड करती है, तो पूरे घर में लव वाइब्रेशन होगा। सेकेंडली, अगर आपका खुद का घर नहीं है और आपके पास मिट्टी के गमले के पॉट्स है, ठीक है। तो उसे गम लगा के उसे अच्छे से उस पर डेकोरेट कर दो, ओके। तो वो आप फैशन के तरह से भी यूज कर सकते हो। ओके। बट एट द सेम टाइम इसको पानी में, जैसे मूर्तियों को पानी में डाल दिया जाता है या पेड़ों के नीचे रख दिया जाता इनको है, भी वही कर दे। इनको भी वही कर दीजिए। तो बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली आज आपसे, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, और आई थिंक जो भी लव रिलेशनशिप से जो प्रॉब्लम जूझ रहे थे, सबका सॉल्यूशन आज हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए। और आप लोगों को भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना भूलिएगा मत। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई और कुछ पूछना हो, तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैम आपको रिप्लाई जरूर दे देगी। जरूर जरूर जी सर। और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कुछ नहीं जा रहा, जस्ट एक बटन प्रेस करना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर, थैंक यू।